नंबर 10 कुट्टी नहीं अब्बा। बेटा अपने गेम खेलते समय अगर आप किसी से झगड़ा करते हो तो आप किट्टी और दो खेलते हो। किट्टी मतलब उससे बात नहीं करना, जब अब्बा कर देते हो तब उससे बात करते हो। तो यहाँ पे ये चैप्टर में भी दो दोस्त थे जिसने कुट्टी और अब्बा का खेल खेला है। मतलब वो कुट्टी और अब्बा दोनों हो गए। पहले वो क्या होते हैं, कुट्टी होते हैं, मतलब वो एक दूसरे से बात नहीं करते। फिर अब्बा होना मतलब वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। तो ये चैप्टर में एक ऊंट मतलब कैमल और एक बंदर मतलब मंकी, तो कैमल और मंकी की बात की गई है। चैप्टर नंबर 10 कुट्टी नहीं अब्बा। एक ऊंट और बंदर में अच्छी दोस्ती थी, पर थोड़े दिनों बाद किसी बात पर उनमें अनबन हो गई। मतलब एक कैमल और एक बंदर था, वो दोनों में अच्छी दोस्ती थी। मतलब एक कैमल और बंदर मंकी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्त होना मतलब मित्र, आपके भी दोस्त होते हैं वैसे कैमल और मंकी दोनों दोस्त थे, पर थोड़े दिनों बाद किसी बात पर उनमें अनबन हो गई। बेटा अनबन मतलब क्या, झगड़ा हो जाना। तो वो कैमल और मंकी के बीच में थोड़े दिनों के बाद क्या होता है, झगड़ा हो जाता है। जैसे आप भी आपके दोस्त के साथ झगड़ा करते हो, वैसे ये कैमल और मंकी के बीच में भी अनबन हो गई, मतलब झगड़ा हो गया। दोनों अब एक दूसरे से बोलते नहीं थे। आप भी आपके दोस्त के साथ जब कट्टी करते हो तब उससे बात नहीं करते, पर जब अब्बा हो जाते हो तब बात करते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों अब एक दूसरे से कुट्टी है तो दोनों अब एक दूसरे से बोलते नहीं थे, मतलब एक दूसरे से बात नहीं करते थे। पर दोनों को एक दूसरे की याद बहुत आती थी। वो दोनों क्या करते थे, एक दूसरे से बात नहीं करते थे, पर दोनों को एक दूसरे की याद आती थी। आपको भी आपके दोस्त की याद आती है ना, वैसे ये दोनों को भी अपने दोस्त की याद आती थी, पर वो दोनों कुट्टी थे, उसके लिए वो बात नहीं करते थे। एक दिन बंदर तालाब के किनारे एक पेड़ पर बैठा था। मतलब मंकी क्या करता है, जंप करता है, और वो कहाँ पे रहता है, पेड़ों पे रहता है। तो वो क्या करता है, एक दिन तालाब था, पानी जहाँ आपने देखा होगा कि बहुत सारा पानी भरा रहता है, उसे कहते हैं तालाब। तो वो क्या करता है, एक दिन तालाब के किनारे मतलब जहाँ पे तालाब खत्म होता है उसको कहते हैं तालाब का किनारा। तो वो तालाब के किनारे एक पेड़ पर बैठा था। मतलब तालाब का जो किनारा था वहां पे एक पेड़ है, ट्री है, और वो ट्री पे मंकी बैठा हुआ था। उससे उस पार के अमरूद के पेड़ों की महक आई, और वो जहाँ पे बैठा था उसके उस पार के अमरूद के पेड़ों की महक आई। मतलब वो जहाँ पे बैठा था उसके ऑपोजिट साइड पर एक अमरूद का पेड़ था, वहां पे अमरूद के पेड़ की उसे क्या आती है, महक आई। महक आना मतलब स्मेल आना। अमरूद बेटा एक फ्रूट है, वो फ्रूट का पेड़, अमरूद फ्रूट है एक, और वो फ्रूट का पेड़ वहां पे था। और मंकी को क्या होता है, वो फ्रूट की महक आई, मतलब स्मेल आई। बंदर ने ऊंट से कहा, भाई ऊंट क्या तुम मुझे तालाब के उस पार छोड़ आओगे। मतलब क्या है, अब बीच में तालाब है और तालाब के ऑपोजिट साइड पे अमरूद का पेड़ है। तो और मंकी कैसा है, छोटा है, तो वो नहीं जा सकता क्योंकि वो पानी में डूब जाएगा। तो वो बंदर क्या कहता है कि बंदर ने ऊंट से कहा, मतलब कैमल को कहता है। यहाँ पे देखो ये रहा कैमल और ये रहा मंकी। तो बंदर ने ऊंट से कहा, भाई ऊंट क्या तुम मुझे तालाब के उस पार छोड़ आओगे। मंकी क्या करता है, कैमल से हेल्प मांगता है कि क्या तू मुझे नदी के दूसरी ऑपोजिट साइड छोड़ के आएगा। क्यों नहीं मित्र, यह तो बहुत छोटी सी बात है, ऊंट ने कहा। मतलब कैमल क्या कहता है, क्यों नहीं मित्र, मतलब क्यों नहीं छोड़ू मैं, यह तो बहुत छोटी सी बात है। मतलब कैमल के लिए ये बहुत छोटी सी बात थी, और वो उसका दोस्त है तो वो ऑफकोर्स उसकी हेल्प करेगा। हम भी जैसे हमारे दोस्त की हेल्प करते हैं वैसे कैमल भी उसकी हेल्प करेगा। ऊंट ने झट अपनी पीठ पर बंदर को बैठाया और तालाब के पार बाग में जा पहुंचा। मतलब अब कैमल क्या करता है, ऊंट क्या करता है, वो अपनी पीठ मतलब क्या बेटा, हमारी बैक। तो वो ये देखो ये कैमल की बैक है, तो उसने क्या किया, अपनी पीठ पर बंदर को बैठाया। देखो मंकी यहाँ पे बैठा है, तो ऊंट ने अपनी पीठ पर बंदर को बैठाया और तालाब के पार बाग में जा पहुंचा। मतलब जहाँ पे वो अमरूद का बाग था, मतलब अमरूद का पूरा बगीचा था, वहाँ वो दोनों जा पहुंचे, मतलब वहाँ पे गए। ऊंट की पीठ पर चट्टे ही
बंदर ने ढेरों मीठे मीठे अमरुद तोड़े। मतलब वो ऊँट की बैक पे, मतलब ऊँट पे बैठकर ही चट्टे चट्टे ही बंदर ने ढेरों मीठे मीठे अमरुद तोड़े। मतलब उसके ऊपर बैठ बैठ के ही उसने क्या किया, बहुत सारे मीठे मीठे, मतलब स्वीट स्वीट, मतलब मीठे मीठे, मतलब कैसा, आप कोई फ्रूट खाते हो तो वो मीठा लगता है, वैसे मीठे मीठे, तो वो मीठे मीठे अमरुद उसने तोड़े और खाए। वो क्या करता है, उस कैमल के पीठ पे ही बैठ के उसने बहुत सारे अमरुद तोड़े और उसने खाए, ऊँट को भी खिलाए। और वो क्या करता है, खुद भी खाता है और उसके दोस्त को भी खिलाता है, ऊँट को भी खिलाता है। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। अब कैमल को और मंकी को दोनों को एक साथ बहुत अच्छा लग रहा था। माफ करना, मैंने तुमसे कट्टी करके बहुत बड़ी भूल की थी। आखिर बंदर ने कह ही दिया, माफ करना, मैंने तुमसे कट्टी करके बहुत ही भूल की थी। आखिर बंदर ने कह ही दिया। यहाँ पे देखो बंदर क्या कहता है कैमल को कि मुझे माफ करना, मैंने तुमसे कट्टी की थी, वो मेरी बहुत बड़ी भूल थी। मतलब क्या कि उसने क्या किया था, दोनों ने झगड़ा किया था और दोनों एक दूसरे से क्या हो गए थे, कट्टी हो गए थे। पर अब मंकी को पता चला कि वो उससे कट्टी होकर उसने बहुत बड़ी भूल की थी, मतलब उसने बहुत बड़ी गलती की थी, मिस्टेक की थी। और ये बंदर अपने दोस्त कैमल को बताता है। हाँ, और मैंने भी, फिर मंकी ने बोला, फिर कैमल भी कहता है कि हाँ मैंने भी गलती की, कि मैंने भी आपसे दोस्ती तोड़ दी, आपसे कुट्टी कर ली। तो ठीक है, आज से हमारी कुट्टी नहीं अब्बा है। बंदर क्या कहता है कि हाँ चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, तो अब ठीक है, आज से हमारी कुट्टी नहीं अब्बा है। मतलब हम एक दूसरे से अब गुस्सा नहीं है, अब हम क्या हो गए, दोस्त हो गए। कुट्टी करना मतलब एक दूसरों से बात नहीं करना, पर अब्बा मतलब क्या होता है, एक दूसरों से बात करना। तो वो अब दोनों क्या हो गए, अब्बा है। ये कौन कहता है, तो बंदर कहता है। वह तो कब की हो गई, ऊँट ने कहा। ऊँट क्या कहता है, कैमल क्या कहता है, वो तो हमारी दोस्ती कब की हो गई। और हुलर हुलर हंस दिया। ऊँट कैसे हंसता है, हुलर हुलर हंसता है। तो हुलर 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 का मतलब क्या होता है, ऊँट जब बहुत खुश होता है तो हुलर हुलर हंसता है। तो ऊँट खुश हो गया, क्यों खुश हो गया, कि उसकी और उसके दोस्त की वापस दोस्ती हो गई, तो वो हुलर हुलर हंसता है। बंदर भी खिलखिलाकर हंस दिया और बंदर भी खुश हो जाता है और वो भी खुश होकर खिलखिलाकर हंस दिया। दोनों देर तक हंसते रहे और फिर दोनों एक दूसरे को देख के देर तक, मतलब बहुत देर तक हंस रहे थे। फिर तालाब के दूसरे किनारे की ओर चल दिए। अब उन्होंने क्या किया, अमरुद तोड़ लिए थे, उन दोनों की दोस्ती भी हो गई। तो फिर वापस वो जहाँ से आए थे वहां पे चले जाते हैं। शिक्षा, मित्रता में ही लाभ है। मतलब हमें क्या करना चाहिए, किसी से भी, हमारे अगर दोस्त है तो किसी से भी कुट्टी नहीं करनी चाहिए, हमें सबसे अब्बा रखना चाहिए। तो मित्रता मतलब दोस्ती ही हमारा लाभ है, हमें सबके साथ दोस्ती रखनी चाहिए। अब हम करेंगे शब्द अर्थ। झगड़ा मतलब अनबन, किसी से झगड़ा हो जाता है उसे क्या कहते हैं बेटा, अनबन। बाग, बाग मतलब बगीचा, उसने कौन सा बाग देखा, अमरूद का बाग देखा। तो महक, महक मतलब खुशबू, स्मेल आना। हुलर हुलर, हुलर हुलर का मतलब ऊँट का उल्लास से हंसना, मतलब जब ऊँट कैमल खुशी से हंसता है तो उसे कहते हैं हुलर हुलर हंसना। अब पेज टर्न करो, पेज नंबर 55। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सोचो और बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, ऊँट और बंदर में पहले दोस्ती थी या दुश्मनी। तो आंसर क्या आएगा, ऊँट और बंदर में पहले क्या थी, दोस्ती या दुश्मनी। तो हम लिखेंगे ऊँट और बंदर में पहले दोस्ती थी। क्वेश्चन नंबर 2, अंत में ऊँट और बंदर दोनों खिलखिलाकर क्यों हंस पड़े। तो आंसर क्या आएगा, क्योंकि ऊँट और बंदर में दोस्ती हो गई थी। अब क्या लिखा है नीचे, लिखित। हमें क्या करना है, ये टेक्स्ट बुक में लिखना है, ये हम नोटबुक में लिखेंगे, पर ये हमें कहाँ लिखना है, टेक्स्ट बुक में। तो सब अपनी पेंसिल निकाल के रेडी रहो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पढ़ो और दिए गए शब्दों से खाली जगह पर हमें क्या करना है, फिलिंग दी ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए और यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हैं। तो बुलाया, बैठाया, खिलाया,
सुलाया। तो खाना क्या आएगा, खाना खिलाया। तो सब मेरे साथ लिखो, ला या। सबने लिखा मेरे साथ, खाना खिलाया। सोना, फिर क्या आएगा, सोना। सोना मतलब हम जो रात को सोते हैं वो होता है सोना। तो सोना सुलाया। लिखो मेरे साथ, सुलाया। फिर बैठना, बैठना मतलब हम जब बैठते हैं उसे कहते हैं बैठना। तो बैठना, बैठाया। तो लिखो मेरे साथ, बैठाया। अब क्या लिखा है, बोलना। तो आएगा बुलाया। तो लिखो मेरे साथ, बुलाया। खाना खिलाया, सोना सुलाया, बैठना बैठाया, बोलना बुलाया। अब क्वेश्चन नंबर 2, शब्दों के सही मेल से वाक्य बनता है। बेटा आपको पता है वाक्य मतलब क्या होता है, सेंटेंस। हम इंग्लिश में करते हैं मेक अ सेंटेंस, सेंटेंस बनाते हैं, तो उससे ही हिंदी में कहते हैं वाक्य। तो वाक्य कैसे बनते हैं, तो छोटे छोटे शब्दों को जॉइंट करके ही सेंटेंस बनता है। तो शब्दों के सही मेल से वाक्य बनता है, मतलब छोटे छोटे शब्दों को जॉइंट करके सेंटेंस बनता है। तो अब हमें क्या करना है, अब आप शब्दों को सही जगह पर रखकर वाक्य बना। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या किया है, उल्टा सुल्टा लिख के शब्द दिए गए, तो हमें उसको साथ में मिला के क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अमृत की आई महक, पर राइट सेंटेंस क्या है, अमृत की महक आई। तो यहाँ पे तो सबके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। सेकंड में क्या लिखा है, अनबन हो गई उनमें, तो राइट क्या सेंटेंस क्या बनेगा, उनमें अनबन हो गई। तो लिखो मेरे साथ, उनमें अनबन हो गई। तो अब राइट सेंटेंस बना ना बेटा, उनमें अनबन हो गई मतलब वो दोनों में झगड़ा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, यह लगा बहुत अच्छा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, यह बहुत अच्छा लगा। तो लिखो, यह बहुत अच्छा लगा। अब क्या लिखा है, 4, अमृत खाए मीठे मीठे। तो इसका क्या बनेगा सेंटेंस, मीठे मीठे अमरूद खाए। तो लिखो मेरे साथ, मीठे मीठे अमरूद खाए। सबने लिखा। यहाँ पे देखो ये उल्टे सुल्टे शब्द लिखे, तो हमने उसको मैच करके क्या किया, सेंटेंस बनाया। अब हमें क्या करना था कि शब्दों को सही मेल में, तो हमने क्या किया, ये गलत था तो उसको सही जगह पे रख के सेंटेंस बनाए। अब क्वेश्चन नंबर 3, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ। ऊंट और बंदर ने कहाँ की सैर की, वो कहाँ गए थे, बाजार, जंगल या बाग। तो आंसर आएगा बाग। तो मेरे साथ सब टिक करो बाग पे। पेज टर्न करो, पेज नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 2, ऊंट और बंदर ने कौन सा फल खाया। तो आम, अमरूद या अंगूर। तो आंसर क्या आएगा, अमरूद। तो टिक करो अमरूद पे। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखो। क्वेश्चन आंसर, बंदर को किसकी महक आई। तो बंदर को किसकी स्मेल आई। तो आंसर क्या आएगा, बंदर को अमरूद की महक आई। तो चलो लिखते हैं, बंदर को, लिखो मेरे साथ, बंदर को अमरूद के पेड़ों की महक आई।
अब नीचे क्या लिखा है, आओ अब कुछ नया करें। तो चित्रों को उनके नामों से सही मिलान करना है। तो यहाँ पे देखो, मंकी तो बंदर, गुड़िया अमरूद, पेड़ और ऊंट। तो बेटा यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आज आपको होमवर्क में क्या करना है, 2 टाइम हार्ड वर्ड्स, 2 टाइम शब्द अर्थ, और आपको आपकी टेक्स्ट बुक कंप्लीट करनी है।